सपना ने की चोरी छुपे श्राद्ध की पूजा। श्राद्ध को भी एक बना दिया कंटेंट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज सपना के बारे में। सपना ने श्राद्ध की पूजा की। उसने श्राद्ध नहीं किया है लेकिन पूजा की। तो उसने अपनी सास का कहना माना, जैसा कि उसकी सास ने कहा था कि हमारे यहाँ जवान लोगों की श्राद्ध नहीं किया जाता है। तो वहीं अगर देखा जाए, जैसे कि ये लोमड़ी कह रही थी कि कंटेंट बना लेती है, इसकी बुआ भी कह रही थी कंटेंट बना लिया है उसने, हंस हंस के पूजा कर रही है। तो जब आप लोग अगर अपने मरे हुए बेटे का, भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, उनके नाम से उनकी फ़ोटो के आगे राखी बांध सकते हो, तो ये कंटेंट नहीं है। ये कहाँ होता है कि मरे हुए लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि वो है भी नहीं जिंदा। हाँ, पुण्यतिथि ज़रूर मनाई जाती है, मैंने बहुत जगह देखा है और हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि उनकी पुण्यतिथि किसी भी गए हुए जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, उन लोगों की पुण्यतिथि ज़रूर मनाई जाती है। लेकिन ये जो बर्थडे है और ये जो राखी का बंधन है, रक्षाबंधन, बर्थडे, जन्मदिन, ये सब का कोई भी कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा जैसा कि ये बुआ भतीजी मनाती हैं। जहाँ तक मैंने सुना है अपने घर में बड़े बूढ़ों का, जैसे मेरी सास हैं, ससुर है, कुछ जो लोग बड़े लोग हैं, वो सब अपने पूर्वजों के लिए पानी देते हैं, क्योंकि ये 15 दिन ऐसे होते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको पानी, खाना जो भी दिया जाता है तो उन्हें पूरा साल भर यही उनके काम आता है, यही वो पीते और खाते हैं। साल में एक बार दिन आता है उनके लिए। तो लेकिन ये पता नहीं कैसे ये कह रही थी कि जवान लोगों का श्राद्ध नहीं किया जाता। वो बाल बच्चेदार थे, बताओ, वो बाल बच्चेदार थे, उनकी ऐसी डेथ हुई थी। एक कोरोना में गया था और एक का तो एक्सीडेंट हुआ था। तो क्या वो अतृप्त नहीं है? उन्हें पानी नहीं चाहिए, उन्हें खाना नहीं चाहिए? पता नहीं कैसे ये इनकी सास कह रही थी कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हंस हंस के कंटेंट बना रही। लेकिन फिर भी सपना ने इनकी बात की वैल्यू रखी, इनकी बात को माना। उसने श्राद्ध नहीं किया, सिर्फ उसने भोग लगाया, मतलब कि खाना दिया। पूरे जो श्राद्ध की विधि विधान से होता है जो कुछ ना, वो सपना ने नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि सपना आज भी इनकी बात को वैल्यू देती है। भले वो इतनी दूर है, भले वो इनसे अलग है तो क्या, लेकिन आज भी इनकी बात की कीमत समझती है कि वो हमसे बड़ी हैं। जो कह रही हैं सही ही कह रही होंगी, चलो कोई बात नहीं। उसने यही सब सोच के श्राद्ध नहीं किया, हाँ सिर्फ पूजा की उसने। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि सपना के लिए कोई चीज़ भी अलाउड नहीं, क्योंकि वो बहू है। और इस लोमड़ी के लिए सब कुछ अलाउड है, ये कुछ भी करे, सब चीज़ इसके लिए मान्य है, क्योंकि वो बेटी है। तो जो बेटी और बहू का अंतर है ना, वो पूरा सच्चा एग्जाम्पल अगर देखना है तो फिर इनके घर में मिलेगा। वहीं ये ब्लॉगर बेचारे इतने मजबूर हो जाते हैं ना कि रोज़ रोज़ क्या दिखाएंगे। इनके घर में कुछ भी चल रहा होता है तो ये फिर भी नहीं असलियत दिखाते, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या दिखाएंगे ना, रोज़ रोज़ वही बोगस सा कंटेंट लाके जब परोसेंगे तो ऑडियंस बहुत बोर हो जाती है। तो फिर भी ये हंसते रहते, कितनी भी परेशानी, कितनी भी मुसीबत हो, ये हंसते रहते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी मजबूरी बन जाती है, यार कहाँ से लाए कंटेंट, कंटेंट यही दिखाना, चलो दिखा दिया। तो फिर वहाँ पे ही खुलती है इनकी पोल, और यही पोल पकड़ते हैं रिएक्शन चैनल वाले। जब रिएक्शन चैनल वाले अपना मुंह खोलना चालू करते हैं तो फिर ये कुछ लोग तो चुप रहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो पंगा लेने चले जाते हैं। ज़्यादातर तो लोग पंगा ही लेते हैं। जैसे जगत माता हैं, जैसे अप्सरा मॉम ना, वो हैं, लिपस्टिक मॉम भी उन्हें लोग कहते हैं। और जगतिया है, जगतिया के अलावा आप देख लीजिए ये लोमड़ी भी है, लोमड़ी की बुआ भी हैं। और बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं कि जो आते हैं बोलने, है ना, और सीधा ही नहीं बोलते, बहुत बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं रिएक्शन चैनल वालों को। तो ये है इनके जीवन की सच्चाई। यार हम समाज में ही तो रह रहे, उसी समाज में हम रह रहे हैं ना, इससे अलग हट के कोई समाज नहीं है।
कितनी हम खुशी दिखाएंगे कि यार रोज़ खुशी ही खुशी है, नहीं, कुछ ना कुछ तो अंदर दाल काली ही रहती, पूरी दाल भले ना काली हो लेकिन कुछ तो दाल काली रहती है। तो इनकी मजबूरी बन जाती है, बेचारे 4 दिन अच्छा दिखाएंगे, 5वें दिन फिर रोना चालू करते हैं। तो वहीं पकड़ते हैं इनको रिएक्शन चैनल वाले। तो कितना फ़र्क यहाँ पे नज़र आता है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं, मैंने सुना है, मैंने कमेंट में भी देखा है कि माँ बाप का दुख ज़्यादा बड़ा है, सपना को क्या है, उसकी इनके तो बेटे नहीं मिल सकते और उसको क्या, उसको तो दूसरा पति मिल सकता है। तो क्या भाई उसने सारे अपने इमोशंस बेच दिए हैं? वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ ऐसी बाज़ार लगी है कि अच्छा ये पसंद नहीं आया, वो चला गया तो चलो ये ख़रीद लो, इसे अपना पति बना लो। पति कोई रोज़ रोज़ बनाने की चीज़ होती है क्या? सामान है वो, सामान है, वो ख़रीद लेगी और बना लेगी। उसका अपना दिल दिमाग नहीं है? किसी से प्यार करना, उसके गहराई में बसना, उसको अपना मानना या उसके लिए दिल में कोई फीलिंग रखना, ये आसान बात होती है? रिश्ते रोज़ खरीदे बेचे जाते हैं। ये होता होगा उन लोगों के साथ जो लोग ये बोल रहे हैं, है ना? तो उस लड़की की इमोशंस कुछ नहीं है, कुछ तो समझो। अगर ज़रा सी इंसानियत या औरत हो तो कुछ तो सोचो कि क्या आप ये कर सकती हो। अपने ऊपर ये ढाल के देखो, अपने ऊपर ये रियलाइज़ करो कि अगर शायद आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या आप ऐसा कर पाओगी? नहीं कर पाओगी ना। तो ये कहना बहुत आसान होता है और कहनी भी वही बातें चाहिए दूसरे को कि जो अपने को ना पसंद हो, कि मुझे ये अगर कोई बोलेगा तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो वही बातें मुँह से निकालनी चाहिए जो कि खुद को पसंद हों, और जो नहीं पसंद आती तो वो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि एक वक्त होता है ना, ये पृथ्वी गोल है और समय का पहिया भी गोल ही घूमता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बातें हम किसी दूसरे के लिए बक रहे होते हैं ना, वो खुद पे आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, और सपना से इतनी नफ़रत मत पालिए कि आप उनकी पर्सनल पे चली जाओ। एक ब्लॉगर है, उसी हिसाब से लीजिए। आप लोग तो इतना घुस जाओगे, इतना घुस जाओगे, जैसे हम लोग रिएक्शन देते हैं तो इसके ऊपर दिया काम ख़त्म, उसके ऊपर दिया काम ख़त्म। हम लोग ज़िंदगी में थोड़ा ना उसको लेके बैठते हैं कि अब हमने किचन का काम भी करना, भाई सब्जी मेरे को बनानी है तो तड़का लगा रहे हैं तो भाई सपना दिमाग में घूम रही, ऐसा थोड़ा ना होता है हम लोगों के साथ। प्रोफेशनल बनिए। जब आप आए हो, वाईटी देख रहे हो, कई ब्लॉगर आपको पसंद है या सपना का ही टॉपिक आपने अगर उठा लिया है, तो कम से कम इतना सोच के चलिए कि अरे छोड़ो, सबकी अपनी लाइफ। आप जब उसको कुछ नहीं कर सकते तो आप उसका बुरा करने की भी मत सोचो। और जानते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती? सारी कहानी प्रॉपर्टी की है कि सपना जब तक बिल्कुल सरेंडर नहीं कर देती कि मुझे मथुरा वाला विला नहीं चाहिए, मुझे फार्म हाउस में भी बिल्कुल हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे कहीं भी कुछ नहीं चाहिए, अगर जिस दिन वो ये साइन कर देगी ना, उस दिन ये उसका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन जब तक उसको जीने नहीं देंगे, जब तक वो बिल्कुल ये साइन नहीं करती। क्योंकि इनको इतनी हवस है प्रॉपर्टी की, इतनी हवस और नफ़रत है सपना से। तो ये कहानी जानते हैं कहाँ से चल रही है? कहानी लोमड़ी के घर से चल रही, जो लोमड़ी की रियल ईंटे वाला घर है ना, वहाँ से चल रही। और सारी कहानी का जो मास्टरमाइंड है इसके मम्मी पापा हैं, इसके मम्मी पापा और इसका जो भाई है, इसके चाचा का, ताऊ का, जो भी हो, जो अक्सर आता है वीडियो बनाता, कभी कभी आता भी है, तो उस वहाँ से शुरू होती है। तो ये लोग ना पूरी तरह इसीलिए सपना के पीछे पड़े रहते हैं, किसी तरह वो थक हार करके साइन कर दे, वो बिल्कुल पीछा छुड़ा दे। लेकिन सपना को भी यहाँ दिमाग से काम लेना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी अपना हक, ऐसे ही पड़ा रहने दी, चाहे इसके ससुर भी कुछ कहें। और पता नहीं क्या मानसिकता बना के रखी, यार तुम प्रॉपर्टी लेके करोगी क्या? तुम्हारे प्रॉपर्टी से लाखों कीमती, करोड़ों कीमती तो तुम्हारे 2 जवान बेटे चले गए, उसके आगे तो सब मिट्टी है, तुम क्या करोगी? आप बोल रही हो कि वो बच्चियों का है, बच्चियों का, तो बच्चियों का है तो बच्चियों की माँ को सरेंडर कर दो ना, तब तक बच्चियों की माँ के लिए रख दो ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो नफरत है, क्योंकि तुम अपने साथ लाद के लेके जाओगे ना। दुनिया में कोई ले गया है अपनी प्रॉपर्टी लाद के? शायद तुम लोग के अंदर ये भ्रम है, ये कंफ्यूज हो तुम लोग इस बात से कि दोनों टल्ली फूफा गांधारी बुआ दोनों लाद के अपने सिर पर ले जाएंगी। इतने लालची और हबसी लोग हैं। और फिर कहते हैं कि लोग हमें ये कहते हैं, लोग हमें वो कहते हैं। तो इतनी गंदगी तो फैला रहे हो आप लोग। तो जब गंदगी फैलाओगे तो उस गंदगी को सफाई भी तो लोग करने आएंगे, उसका जवाब भी तो देने लोग आएंगे। तो फिर बुरा क्यों लग रहा है
क्यों? सपना को जब हेट फैल मिलती है, सपना के साथ चीचा लेदर होती है, तब तो आप उंगली नहीं उठाती कि भाई आप लोग मेरी बहू को क्यों कह रहे हो। तब तो आपको मज़ा आता होगा अंदर अंदर ना। जब वही ऑडियंस आपको आके पोक करने लगती, आपको परेशान करने लगती, तो आप बोलते हो कि मुझे परेशान करे। तब तो आपकी आंखें जो छोटी छोटी है ना इलायची जैसी, तो वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, अखरोट जैसी। फिर बड़ी बड़ी फाड़ के आप बोलने लगती हो, सूरज के मम्मी मैं हूँ, सूरज का पापा मैं हूँ, 2 बच्चे मेरे हैं, वो सूरज कोई सौतेला नहीं था। तब आप बड़ी सफाई देने आ जाती हो। तो ऐसे ही सफाई अपनी बहू के बारे में उठाया होता कभी स्टैंड, शायद सपना पिघल गई होती। सपना तो बहुत अच्छे दिल की है। आज समझ में आ रहा है ना कि सपना और अब पता नहीं कैसे इतने दिन आपके साथ रही, कि आप इतनी नफ़रती नेचर की हैं, इतनी आपके अंदर जेलसी है कि पता नहीं भगवान जा वो कैसे रही आपके साथ इतने दिन कॉम्प्रोमाइज़ करके। यही वजह है कि सपना अपने कमरे में, अपने रूम में अकेले बैठ के फूट फूट के रोती थी। तब उस समय मुझे सच में मुझे समझ में नहीं आता था कि इसके साथ होता क्या है, जो ये सपना फूट फूट के रो रही है और ब्लॉगिंग कर रही है, वीडियो बना रही और दिखा रही है। तो यही वजह है, उसको अंदर अंदर इतना टॉर्चर किया जाता था ना कि वो कुछ मायके वालों से भी नहीं कह सकती थी। हालांकि उसकी मम्मी आती भी थी, लेकिन फिर भी वो बातें नहीं कर सकती, तो उसको इतना हक नहीं था। आज वो लड़की गलत हो गई। इन लोगों के साथ उसने हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अब एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।